हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओनली चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष सचदेव एंड इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज विल बी स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013 फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। राइट, तो ये सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करें हैं जिसमें हम कंपनीज एक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग द स्मॉल टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर इन डिफरेंट वीडियोज एंड सभी वीडियोज को मैं जो है एक प्लेलिस्ट के अंदर वहां पे रख दूंगा यूट्यूब के ऊपर, जिसको आप जाकर के आराम से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। Before we move ahead, I would request all of you to please like, share and subscribe and also comment your doubts and anything that you feel about these video lectures. Please उन्हें comment करिए, क्योंकि अगर आप like करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए और अच्छे वीडियोस जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो दूसरों की भी मदद होगी। जो लोग सीखना चाहते हैं लॉ उनकी मदद होगी, जो लोग पढ़ना चाहते हैं सीए फाउंडेशन उनकी मदद होगी। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नया वीडियो में डालूंगा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, तो उसकी अपडेट वहां पे आपको मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव 2 हैंडल्स ओवर देयर, स्टडी विद आशीष एंड आशीष सचदेव रील्स के नाम से मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आपको फॉलो बैक जरूर कर लूंगा। चलिए, कुछ बेसिक मुद्दे हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज की यहाँ पे बात करते हैं, जब उनके बारे में मैं करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका पेपर 2A है, बिजनेस लॉस जहां पे सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 5 हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013। ये बिजनेस लॉज आपका 60 मार्क्स का कवरेज होता है पेपर 2 के अंदर, 2A स्पेसिफिकली। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसका वेटेज 20% वहां पे है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इन स्मॉल टॉपिक्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे उसमें जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ऐसी ही एक प्लेलिस्ट हम लोग अकाउंट्स के लिए भी बना रहे हैं, उसमें अभी हम बेसिक अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाकर के मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। राइट, यू कैन एक्सेस दी प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब। अदर लर्नर्स, सीए फाउंडेशन के अलावा भी अगर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो सीए में कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, जो कंपनीज एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी इन वीडियो लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं और यहां से बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर सीरीज इज कि मैंने यहाँ पे सभी चीजों को टॉपिक्स के अंदर ब्रेक डाउन कर रखा है। तो आप अगर कंपनीज एक्ट का कोई स्पेसिफिक टॉपिक वहां पे सीखना चाहते हैं तो आप इजीली जाकर के उस टॉपिक के ऊपर वो वहां से सीख सकते हैं। राइट, सोर्स मटेरियल, ये क्योंकि पहला हमारा लेक्चर है तो यहाँ पे मैं आपको सोर्स मटेरियल भी बता देता हूँ, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सोर्स मटेरियल जो मैं यूज करूंगा वो आईसीआई का सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है, वहीं से हम लोग इसके सोर्स की यहाँ पे बात करेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो हम 2 अप्रोचेस से यहाँ पे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होगा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब जो हमारा आईसीआई का मटेरियल है, उससे हम सबसे पहले चीजों को रीड करेंगे। बिकॉज अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये कंप्लेन रहता है कि सर मॉड्यूल से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और मॉड्यूल को कोई पढ़ाता नहीं है, सब लोग अपने नोट्स देते हैं। तो हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप जो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसको एकदम अच्छे से यहाँ पे कवर करें, उसका रीडिंग करें, कॉम्प्रिहेंशन करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको समझें वहां पे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वहां नोट डाउन करने हैं तो मैं आपको बता दूंगा अंडरलाइन करके, एंड उसी की मल्टीपल टाइम्स हम वहां पे रीडिंग भी करेंगे, रिविजन आप लोग करेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप उसी को मल्टीपल टाइम्स वहां पे रीड करें, सो दैट योर सब्जेक्ट बिकम्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा इन वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो ये स्लाइड्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें हम लोग एक और चीज करेंगे, हम कुछ सिंप्लीफाइड नोट्स भी आपको देने की कोशिश करेंगे फॉर योर क्विक रिवीजन। यहां पे मैंने इफ लिखा है क्योंकि जो सिंप्लीफाइड नोट्स होंगे वो हर टॉपिक के लिए हम आपको दें ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि बुक में ही बहुत अच्छे से और इजीली और पॉइंट वाइज दिए हुए हों, तो उनके लिए हमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उन्हें बुक में से ही अच्छे से कवर कर लेंगे। कुछ स्पेसिफिक एड ऑन्स होंगे तो मैं आपको वो वहां पे बता दूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स के लिए कुछ छोटे नोट्स, प्रिसाइज नोट्स हम आपको देंगे। तो आप जब ये वीडियो लेक्चर सीरीज देखें तो यू कैन सिट विद योर नोटबुक और यू कैन ऐड सम पेजेस टू योर बुक। जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मॉड्यूल है, उसमें आप कुछ पेजेस ऐड करके और उन पॉइंटर्स को वहां पे लिख सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी व्हेन यू रिवाइज दी टॉपिक। नाउ लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम कंपनीज एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर
5.2 के ऊपर ये दिया हुआ है, यू कैन गो एंड रीड इट ओवर देयर, और यू कैन इवन डाउनलोड दी सॉफ्ट कॉपी और उसको भी वहां से आप पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट लेके पढ़ें, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ें, डिजिटली पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, बस पढ़ें, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ let us start reading what they say about the Companies Act. The Companies Act 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. इस लाइन को पढ़ के एक चीज समझ में आती है सर कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये एक कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए बिल्कुल ही नया कानून नहीं है, इससे पहले भी कोई कानून होगा। और ये कानून जब आया, ये एक्ट जब आया, तो ये एक्ट ने उस वाले एक्ट को अमेंड किया, यानी उसमें कुछ यहां पे चेंजेस ये लेकर के आया है। एंड इट ऑल्सो कंसोलिडेट्स, यानी इसमें कुछ चीजों को एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है, कुछ नई चीजें भी इसमें ऐड की गई होंगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड द changing economic scenario of the country, national as well as international, right? The Companies Act 2013 was preceded by the Companies Act 1956. 2013 के कंपनीज एक्ट से पहले जो कंपनीज एक्ट जो रेगुलेट करता था कंपनीज को, वो था कंपनीज एक्ट 1956। अब हम जो पढ़ेंगे वो है कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी स्पीड कैसी है इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको फास्ट लगती है तो मैं इसे स्लो करने की आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करूंगा, अगर आपको स्लो लगती है तो मैं इसे ज्यादा फास्ट नहीं करूंगा, रीजन बीइंग कि कुछ बच्चों को फिर समझ में आने में दिक्कत होती है सर। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको स्पीड का कोई इशू तो नहीं है, उसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। नाउ लेट्स गो अहेड। Due to the changes in the national and international economic environment and to facilitate the expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation, that is this Act 2013। यानी नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियोज में चेंज हुआ, एक्सपेंशन हो रहा है, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो वेरी फास्ट, और उससे हमारे बिजनेसेस में भी काफी चेंज आ रहे थे। उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कानून के अंदर ये जो है नया एक्ट लेकर के आया गया, कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस, 470 सेक्शन सर यहां पर हैं। सर क्या आप हमें 470 सेक्शन पढ़ाने वाले हैं अभी सीए फाउंडेशन में? नहीं बेटा, सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत ही कम, लिमिटेड से 10-15 सेक्शंस ही मैक्सिमम होंगे, वो हम यहां पे कवर करेंगे। और 470 सेक्शंस ओवरऑल हैं पूरे एक्ट के अंदर, ठीक है? तो ये एक फैक्चुअल और ट्रिविया बेस्ड चीज है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। 7 शेड्यूल हैं एक्ट के अंदर। देखिए बेटा, उसको एक तरीके से प्रॉपरली क्लासिफाई करने के लिए, ताकि जो भी एक्ट को पढ़े उसे अच्छे से समझ पाए और उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाए, तो उसे कई हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे चैप्टर्स में बांटा जाता है, चैप्टर्स के अंदर फिर आपके सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के बाद सब सेक्शंस होते हैं, प्रोविजोज होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं स्टैट्यूट के, राइट? वैसे ही स्केड्यूल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्ट का। स्केड्यूल्स स्पेसिफिक फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं रिलेटिंग टू सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन द एक्ट, ताकि हम उस एक्ट को प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। तो शेड्यूल्स अगर आप समझें तो दे आर अ पार्ट ऑफ द एक्ट ओनली, राइट? जो स्टैट्यूट पास हुआ है उसी का ये पार्ट होते हैं। और हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सर कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स यहां पे देखने को मिलते हैं। The entire act has been divided into 29 chapters. I have told you कि पहले एक्ट है उसको चैप्टर्स में भी डिवाइड किया गया है। चैप्टर्स फॉर एग्जांपल, एक चैप्टर बात करता है अकाउंट्स के बारे में, एक चैप्टर बात करता है मीटिंग के बारे में, एक चैप्टर बात करता है कंपनी कैसे फॉर्म होगी, उसकी इनकॉर्पोरेशन के बारे में, एक चैप्टर बात करता है डायरेक्टर्स के बारे में कंपनी के, एक चैप्टर जो है वो स्पेसिफिकली पेनल्टीज की बात करता है। सो दैट द रीडिंग ऑफ द लॉ, जो लॉ की रीडिंग है, उसकी समझ है, वो और बेहतर हो सके, इजी हो सके और उसमें कोई दिक्कत ना हो उसे अप्लाई करने में। इसीलिए ऐसा फैसिलिटेट करने के लिए चैप्टर्स में बांटा जाता है, शेड्यूल्स दिए जाते हैं एक्ट के अंदर। अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। किसी भी एक्ट के अंदर उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसका साथ निभाने के लिए रूल्स होते हैं। अब देखेंगे, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर आप कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना सर, अब आप पूछेंगे सर ये बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट वो होता है जो ओरिजिनली पास्ट जो स्टैट्यूट है, हम किताब में जो पढ़ेंगे वो तो हम थोड़ा सा
उसका सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पे पढ़ते हैं, एक तरीके से कमेंट्री आप कह सकते हैं। कुछ कुछ सेक्शंस हालांकि बिल्कुल एज इट इज दिए होते हैं, बट बेयर एक्ट जो है वो एक्ट है जो पार्लियामेंट ने वाकई में पास किया है, राइट। तो मैंने आपको अपने वीडियो में पहले बताया था कि इंडिया कोड करके एक वेबसाइट है, इंडिया कोड, ये सरकार की वेबसाइट है जो कि सभी जो लॉज हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका वहां पे एक तरीके से इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ दैट द लॉज that are made by the central government and the state government, and you can visit this website to get the bare act of all the acts। जितने भी एक्ट मौजूद हैं हमारे भारतवर्ष में वो आपको इस इंडिया कोड वेबसाइट पे गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सर जो बेयर एक्ट होता है वो एकदम रॉ है, जो ओरिजिनली पास्ट जो स्टैट्यूट है वो होता है। जब हम कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया गया है बहुत सारी जगह पे, as may be prescribed, as may be prescribed। जहां पे भी as may be prescribed ये वाला वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब होता है कि एक्ट के अंदर इस चीज को लेकर के जानकारी नहीं दी हुई और इससे जुड़े हुए रूल्स बाद में सरकार लेकर के आएगी। बिकॉज आपको समझनी होगी एक बात, बिजनेस, एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग अराउंड अस is very very dynamic, it is very very dynamic Saran ma'am, it is dynamic, it is ever changing। और ये ever changing है, इसीलिए कोई भी कानून कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता सर, स्टैटिक नहीं हो सकता, वो इवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। जैसे इंसान क्या स्टैटिक हो सकते हैं? नहीं। कोरोना आया, हमने उससे लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली, ठीक है। अब कोई और बीमारी आएगी, हम उससे भी लड़ेंगे, ठीक है। वी अडैप्ट टू द चेंजेस, दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई these acts, these laws that govern the human behavior, they are also not static, they are dynamic in nature, they are ever changing। और ये जो laws होते हैं, जितने भी हम laws पढ़ते हैं, ये भी evolve करते रहते हैं, ये भी, इनमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस चलता रहता है। और अगर लॉ को ही हम बार बार चेंज करते रहेंगे, सो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सर हाउ इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? बिकॉज हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में लॉ कैसे, कानून, एक्ट कैसे पास किया जाता है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे पास होगा, वोटिंग होगी, ये होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, फिर वो जाकर के एक्ट बनेगा। So there is an entire, a big proceeding is involved, ठीक है। तो अब अगर एक्ट में बार बार हम चेंज करते रहेंगे, अमेंडमेंट लाते रहेंगे, तो इट विल बिकम वेरी वेरी टीडियस और हम उसको अच्छे तरीके से कभी लागू ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पे एक विंडो छोड़ दी जाती है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड लिख करके, ताकि इनसे जुड़े जो रूल्स हैं, रूल्स को बनाना इजी है, रूल्स को पास करना इजी है, रूल्स के लिए इतना सब प्रोसीजरल वहां पे माथाफोड़ी नहीं है। इसीलिए कंपनीज एक्ट में भी अ सब्सटैंशियल पार्ट, 470 सेक्शंस आपको बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को सर, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इनसे भारी कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया बेयर एक्ट में बहुत सारी जगह पे एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वहां पे लिखा हुआ है। क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आती हैं? जी हां सर, हमें आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस मतलब किस तरीके से आप किसी काम को गवर्न करते हैं, कॉर्पोरेट मतलब किस तरीके से बिजनेसेस को गवर्न किया जाता है। गुड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट कीजिए आप बिजनेसेस के अंदर, एंड इसी को कहा जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कहा जाता है बेटा? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस टू गवर्न दी कंपनीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू गवर्न दी कंपनीज, सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस। ओके, सरकार चाहती है बिजनेसेस सिंपल हो जाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए। क्या हो जाए सर? सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसका मतलब क्या होता है? आप एक ही खिड़की पे जाएं, आपको पोल टू पोल ट्रैवल नहीं करना पड़े, एक ही खिड़की पे जाओ, आपका काम हो जाएगा, राइट। रेड टेपिज्म आप पढ़ते थे, जिसकी वजह से सरकारी कामों में डिले होते हैं, उसको खत्म करने की बात यहां पे की गई है। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स मतलब छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। आप और हम जैसे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट, अरे हमारा भी तो कोई इंटरेस्ट है, हमारा भी तो कोई वजूद है, हमारी भी तो कोई आवाज है,
उसे यहां पे स्ट्रेंथन करने की बात करता है कौन? कंपनीज एक्ट 2013। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर्स। सर अब ये विसिल ब्लोअर्स कौन होते हैं? विसिल ब्लोअर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर चल रही कोई मैल फंक्शनिंग, कोई फ्रॉड, कोई गलत बात, ठीक है, कोई ऑपरेशन, उसको लेकर के उसको उजागर करते हैं, उसको लेकर के सीटी बजाते हैं। विसिल ब्लोअर देखिए, आप देखते होंगे जो हमारा गार्ड होता है उसके पास एक विसिल होती है। विसिल क्यों होती है? कि कुछ भी ऐसी खराब चीज होती है तो वो विसिल ब्लो करके हमारे को एक तरीके से नोटिफाई करता है और बताता है कि देखिए बॉस यहां पे ये गलत हो रहा है, शोर मचाता है ताकि आसपास वाले लोग इकट्ठे हो जाएं और उसे देखें कि क्या गलत हो रहा है। वैसे ही ये जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं ये कंपनी में चल रही कुछ मैल फंक्शनिंग, कुछ फ्रॉड, कुछ ऑपरेशन, कोई गलत हरकत, उसे उजागर करते हैं। और उसे उजागर करते हैं तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, इनके रोल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये काम पहली बार इसको लेजिस्लेट किया है, इसको कानून में लेकर के आया गया है। किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। And provisions relating to class action suit. Now, what is this class action suit? We have to understand. बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर सभी के सभी जो लेबरर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी वेजेस के अंदर जो है इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो। अब उन सभी जो लेबरर्स हैं उनका एक लीडर है और उनका जो लीडर है वो जाकर के ये रिक्वेस्ट जो है ले जाकर के अपने बॉस को देता है। सभी अगर वर्कर्स चले जाएंगे बॉस के पास तो बॉस किसी की भी बात को नहीं सुन पाएगा। एंड इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि सभी वर्कर्स जो है अच्छे तरीके से वो चीज कन्वे कर पाए बॉस को, ठीक है। कोई तो बोलेगा ही नहीं, कोई इतना ज्यादा बोलेगा कि बॉस को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो उनमें से वो एक अपना लीडर चूज करते हैं और वो लीडर जाकर के अपनी पूरी क्लास, उसकी कौन सी क्लास हो गई? वो जो पूरे सारे लेबरर्स हैं वो अपनी क्लास को वहां जाकर के रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अब एक क्लास एक्शन सूट होता है। अब ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ जहां पर एक लीडर जो है लेबरर्स का वो गया अपने बॉस से, मालिक से बोला कि मालिक हम सबकी जो है तनख्वाह बढ़ा दो, उसमें इंक्रीमेंट लगा दो, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने सबको रिप्रेजेंट किया। क्या सब लेबरर्स वहां गए? नहीं सर, सब लेबरर्स वहां नहीं गए, एक व्यक्ति गया। उसी तरीके से क्लास एक्शन सूट में क्या होता है? अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ स्टेक होल्डर्स हम यहां पर कहें, वो जो है कोई एक्शन लाने के लिए कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी से कुछ बात करने के लिए जब वो एकजुट होकर के एक सिंगल हैंडेडली सब लोग एक साथ मिलकर के केस करते हैं, उसे वहां पे कह देते हैं क्लास एक्शन सूट, ठीक है। समझ में आ गया आपको इस एग्जांपल से? मतलब वो जो सूट है, वो जो केस है, वो उस क्लास के इंटरेस्ट को वहां पे रिप्रेजेंट करता है, उस पूरी क्लास के, उस पूरी कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स के राइट्स को, उनकी बात को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज class action suit. Thus, this enactment seeks to make our corporate regulations, ठीक है, regulations corporate मतलब जो कंपनी को रेगुलेट करने वाली regulations है, more contemporary का मतलब है relating to as per, इसमें लिख लो ऐसा, as per today's need, ठीक है। कंटेम्पररी डांस फॉर्म्स होते हैं ना, as per today's needs, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन का चीज यहां पे बिल्कुल समझ में आई होगी, हमने बुक से पढ़ाया है इसको। अब इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स मैं यहां पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इनको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। ये 1956 के बाद 2013 का एक्ट आया है, वेरी वेरी सिंपल, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, वेरी इजी। 470 सेक्शन है यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में, 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल हैं, रूल्स हैं बहुत सारे एज प्रिस्क्राइब्ड, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ये क्विक रिवीजन में आपको काम आएगा सर, ठीक है। फीचर्स ऑफ द न्यू एक्ट: बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई द रेगुलेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, रिड्यूस द रेड टेपिज्म, प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर्स, प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। और एक और चीज जो आपकी किताब में नहीं दी, मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी देश के कानून ने मैंडेट किया है CSR को, मैंडेट किया है किसको?
सीएसआर को, एंड कंपनीज एक्ट 2013 ने मैंडेट किया है सीएसआर को। सर ये सीएसआर क्या होता है? सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बिजनेसेस जो हैं क्या वो आइसोलेशन में ऑपरेट करते हैं? नो सर, बिजनेसेस ऑपरेट इन दी सोसाइटी, दे ऑपरेट इन दी सोसाइटी। जब वो सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं तो सोसाइटी के रिसोर्सेस को भी वहां पे यूज करते हैं, और सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज भी करते हैं, उनको पल्यूट भी करते हैं, उनका जो है उनमें खराबी भी लेकर के आते हैं। तो बिजनेस की या यूं कह लें कंपनी की या कॉर्पोरेट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी चाहिए। इसको लेकर के कंपनीज एक्ट 2013 कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को ये मैंडेट करता है, मैंडेटरी करता है, ठीक है, जरूरी करता है उनके लिए कि आपको अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ये कुछ चीजें करनी है सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा करना जिससे एनवायरनमेंट वहां पे प्रोटेक्ट हो सके, पॉल्यूशन कम हो सके, लोगों की मदद हो सके, कुछ ऐसे जो चीजें हैं वो करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ये इस चीज को मैंडेट करता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन। इसको भी आप याद कर सकते हैं सर। विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप इसे आराम से पढ़ें, रिवाइज करें, एक और बार लेक्चर को सुन लें, समझ में कोई चीज अगर नहीं आती है और फिर भी नहीं आती है तो मुझसे कनेक्ट होकर के इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी सर। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़ने के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दैट यू गाइज आर सो वेरी ऑसम, एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को सो दैट यू गेट दी अपडेट्स ऑफ द न्यू वीडियोज दैट आई मेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय, थैंक यू।